बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आई एम योर उर्दू टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ग्रामर करनी है। ग्रामर हमने शुरू करनी है सर्फ व नाव से। हर ज़ुबान को समझने और सीखने के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं। इसी तरह उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल और कवानीन हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहते हैं। ये ग्रामर की डेफिनेशन है, तारीफ़ है। इन कवायद की तफहीम से हम उर्दू ज़ुबान को ठीक ठीक बोल और समझ सकते हैं। यानी कि जब आप ग्रामर याद कर लेते हैं तो उर्दू ज़ुबान भी आपको अच्छे से समझ आ जाती है। कवायद के दो हिस्से हैं, हिस्सा सर्फ, हिस्सा नाव। सर्फ कवायद का वो हिस्सा है जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद हैं या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसम है या फ़ेल और या हर्फ है, इसम है या फ़ेल और या हर्फ है। कवायद के इस हिस्से में सिर्फ कलमात व अल्फाज ही मौजू बहस होते हैं। नहव कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा है जिसमें मरकब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। हर्फ तमाम हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर ये तक हरूफ कहलाते हैं, यानी कि अलिफ, बे, पे, ते ये आपके हरूफ तहज्जी हैं। जैसे अलिफ, बे, जीम, दाल, सीन, लाम, काफ, मीम, नून, वाव ये वगैरह। लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे अब, अलिफ ज़बर बे अब, फिर अलिफ दाल बे अदब, बे अलिफ बा दाल लाम बादल, 3 लफ्ज़, अलिफ मद्दा बे अलिफ बा दाल आबाद, कार, पाकिस्तान, जिंदाबाद वगैरह। लफ्ज़ की इकसाम आम तौर पर लफ्ज़ की 2 इकसाम बयान की जाती हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसको सुनने या पढ़ने से मतलब फ़ौरन समझ में आ जाए, लफ्ज़ मौजू कहलाता है। जैसे रोटी, पानी, बात, किताब, कलम वगैरह। लफ्ज़ मुहम्मल हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसको सुनने या पढ़ने से मतलब बिल्कुल समझ में ना आए जब तक इससे कबल कोई मौजू लफ्ज़ ना लगाया जाए। मसलन वोटी, वानी, चीर, शिताब, शलम वगैरह। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जैसे खालिद शख्स का नाम, मस्जिद जगह का नाम, कुर्सी चीज़ का नाम वगैरह। इसम की इकसाम अब आम तौर पर इसम की 2 इकसाम हैं, जैसे इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा किसी भी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। जैसे मस्जिद, कलम वगैरह। इसम मारफा किसी भी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जैसे खालिद, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक फ़ैन, कुरान पाक वगैरह। इसम नकरा की इकसाम इसम नकरा की आम तौर पर दर्ज झैल इकसाम हैं। इसमें आला, इसमें सूद, इसमें सिफ्त, इसमें जामत, इसमें मकबर, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें ज़र्फ़। इसमें आला वो इसम नकरा जो किसी औज़ार या हथियार के लिए इस्तेमाल होता हो, जैसे चाकू, तलवार, कलम, बंदूक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ना कुछ उर्दू के अलावा भी कुछ और ज़ुबानों में भी अल्फाज दिए गए हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ जो उर्दू में आपकी एग्जांपल्स यानी कि मिसालें हैं ना, आपने जस्ट वही याद करनी है और अपने पेपर में भी वही ऐड करनी है, जैसे चाकू, तलवार, कलम, बंदूक वगैरह। बाकी ये दोनों आप नहीं लिखेंगे, ना ही याद करेंगे। इसमें सूद वो इसम जो किसी जानदार और बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे। जैसे साएँ साएँ हवा की आवाज़, काएँ काएँ कौवे की आवाज़, टें टें तोते की आवाज़, चूँ चूँ चिड़िया की आवाज़, छम छम बारिश की आवाज़, कू कू कोयल की आवाज़। इसमें सिफ्त वो इसम नकरा जो किसी जानदार और बेजान की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। जैसे नेक, गंदा, बड़ा, खूबसूरत, तवील वगैरह। जी तो स्टूडेंट्स, जो ग्रामर का सबक मैंने आपको पढ़ाया है वो यहाँ तक हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रामर की अच्छे से समझ आ गई हो। पहले मैंने आपको सर्फ़ नाहव पढ़ाई है,
صرف نحو کے بعد لفظ کی اقسام، پھر اسم کی اقسام اور اس کے ساتھ اسم نکرہ کی اقسام. یہاں تک سبق آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. گرامر آپ نے اپنی نوٹ بک سے یاد کرنی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو. آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک مکمل ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ گرامر لازمی اور اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ. گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. جزاک اللہ. خدا حافظ.